व्हाट इज द ट्रू वे ऑफ टीचिंग, व्हाट इज द ट्रू टीचरशिप, सिखाने का सही तरीका क्या है, किस तरह हम बच्चों की या स्टूडेंट्स की जिनको हम सिखा रहे हैं उनकी इमोशन के साथ हम कनेक्ट कर पाएंगे और उनको बिल्कुल फिजिकली या मेंटली कुछ पेन ना देते हुए, हार ना करते हुए उनको सिखा पाएंगे। दैट इज़ द प्रोसेस जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम फॉलो करता है, फॉलो करने के लिए बोलता है। ज़माना ऐसा भी था, इवन मेरी टाइम पे भी मैं बोल सकती हूँ, गुरु बहुत ज़्यादा सबके सामने खड़े करके इंसल्ट करते थे, बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे, बहुत ही क्रूअल वे में पेश आते थे। अभी भी कुछ जगहों में आप वीडियो देखे होंगे, कभी कभी आता है। लेकिन अभी समय के साथ हमारी एजुकेशन सिस्टम बदला और हमारे लॉ एंड ऑर्डर ऐसे बने, हमको यही लगा कि नहीं, बच्चों को बहुत ही प्यार से दूसरे मेथड्स अप्लाई करके सिखाना चाहिए, ना कि उनको फिजिकली हार्म करके या मेंटली पेन देके या सबके सामने सोशली या इंसल्ट करके, जो कि बिल्कुल भी सरासर गलत तरीका है। ऑफ कोर्स एक क्लास में हो या जहाँ पे भी कुछ सिखाया जाता है, जहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स है, बहुत ज़्यादा एक से अधिक लोग हैं सीखने के लिए, बच्चे हैं, हर कोई सेम नहीं रहेगा, सबका स्टैंडर्ड स्टडी का जो वे ऑफ स्टडी, सबका लर्निंग कैपेसिटी अलग होगा। तो कोई अच्छा होगा पढ़ाई में, कोई बुरा होगा, कोई स्लो होगा, कोई फास्ट होगा। तो एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है वो अपनी स्टूडेंट्स को पहचाने और उनको किस तरह इमोशनली कनेक्ट करे, ताकि वो जो सिखाना चाहते हैं सीख भी जाए, लेकिन विदाउट उनकी कोई भी मोरल डाउन करते हुए, ना करते हुए, या उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करते हुए, ना करते हुए। ये कैसे होना चाहिए, ये एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, मेरी हिंदी थोड़ा वीक है, लेकिन जो मैं कंटेंट आपके सामने आज रख रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है और इससे आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। एक टीचर जो मेरी लाइफ में आए थे, मेरी जो ड्राइविंग के लेसन सीखने के टाइम पे, ड्राइविंग स्कूल में बड़ी एक जो प्रोफेशनल तरीके से सिखाते हैं ना, बड़े एक ब्रांड, कार ब्रांड, उन्हीं की जो शोरूम है पास में, उनका यही हैदराबाद में है जहाँ मैं रहती हूँ। और मैं बिल्कुल वहाँ पे एडमिशन ले ली और वहाँ पे बिल्कुल 13 डेज़ में मुझे डेडलाइन दे दिया गया कि 13 डेज़ में सबको सिखाया जाता है, आपको सिखाया जाएगा। और सिमुलेशन का क्लासेस हुआ, कंप्लीट होने के बाद मैं उतरी रोड में, और रोड में जाते ही सेकेंड डे से मुझे वो ऐसे बिहेव करा जो मुझे सिखा रहा था, वो मुझे इस तरह मोरली में डाउन हो गई, मुझे इस तरह इंसल्ट किया, मुझे इस तरह बातें बोल रहा था, बिहेव कर रहा था, इस तरह मेरी कॉन्फिडेंस को उन्होंने डाउन ले आया कि जो मैं इतना खुशी से निकली थी कि मैं तो मुझे तो ड्राइविंग सीखनी है, क्योंकि मुझे आगे जाके मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। और मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए मुझे कॉलेज स्कूल के लिए अकेले ही जाना होगा, हर समय मेरे पास कोई नहीं रहेगा, तो मुझे ड्राइविंग जानने की ज़रूरत है। तो मैं जो इतना कॉन्फिडेंट के साथ गई थी और मेरी कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन, अंडर कॉन्फिडेंट मैं बिल्कुल फील की 4-5 दिन में, और फिर फाइनली मैं बंद कर दी। क्या हुआ, जो मैंने पहले दिन मुझे सिखा दिया, सब बता दिया, ये मुझे आधे से ज़्यादा याद नहीं रहा, क्योंकि इतने एक टाइम पे आते टाइम इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा तो किसी का भी ये प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट डे वो मुझे जो लेके गया, फर्स्ट डे से लेके गया, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे जो गाली देना शुरू कर दिया या रॉन्ग बिहेव करना शुरू कर दिया, वो मुझे यही कंप्लेन कर रहा था, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो। मतलब मैं एग्जैक्ट उसके हिसाब से, मुझे तो नहीं पता चल रहा था, बोल रहा था थोड़ा आप ऊपर देख रहे हो, आपको नीचे देखने की ज़रूरत है, मतलब रोड को देखने की ज़रूरत है, आप रोड को देखते हो लेकिन मुंह इतना ऊंचा करने की क्या ज़रूरत है। हालांकि मुझे तो उस टाइम पे पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या मैं मिस्टेक कर रही हूँ, एक एक गलती के पीछे पड़ता था और
मुझे बोलता था, एकदम पीछे पड़ के बोलता था ये गलत, मुझे क्या सही किया जाना चाहिए, आगे मुझे कौन सी चीज़ नहीं करना चाहिए उसमें उसका फोकस नहीं, मैंने क्या कर दिया उसमें वो फोकस दे रहा था। पहली बात। दूसरी बात, वो मेरी मोरल कैसे डाउन हो गई, मैं मोरली हार्म किया मेरी, मैं बोल सकती हूँ कि मेरी कॉन्फिडेंस डाउन किया। जो वो कैसे बोल रहा था कि मैडम आप तो इतना स्मार्ट दिख रहे हैं, मॉडर्न दिख रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल ड्राइविंग लेसन सीखूंगी और पूरा पैंट शर्ट पहन के गई हूँ, पूरा एकदम मॉडर्न लुक के साथ। और वो देख के यही सोच गया शायद कि ये 5 दिन में सीख जाएगी, जबकि उनकी 13 दिन की कोर्सेस है, लेकिन जो जो लोकल में सिखाते हैं वो तो 30 डेज़ का देते हैं कोर्स, जो ड्राइविंग का, और क्लासेस देते हैं। तो मैं तो मुझे पता नहीं था 13 डे में, बोली ठीक है 13 डेज में भी हो जा रहा होगा। तो वहाँ तो मैंने देखी कि बहुत ज़्यादा लोग जो जाते हैं वो रिपीट करते हैं 13 डेज़ के बाद फिर 13 डेज़। ये तो उनका प्रॉफिट है, क्योंकि 13 डेज़ में ड्राइविंग आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। कुछ लोगों का आता है, सबका लर्निंग कैपेसिटी एबिलिटीज अलग होता है। तो जो लोग शायद बहुत ही अच्छा टेक्निकल नॉलेज होगा या बहुत ज़्यादा बचपन से इस चीज़ों के साथ जुड़े रहे होंगे, शायद वो जल्दी कैच कर रहे होंगे। एनीवेज, तो मुझे वो ऐसी बात कर रहा था, बिहेव कर रहा था कि मुझे लगा कि मैं बहुत दिखने में तो ऊपर से अच्छी हूँ, मॉडर्न हूँ, स्मार्ट हूँ, लेकिन हुई नहीं। मुझे लगा ये तो मेरी काम है ही नहीं, मैं कभी ड्राइविंग सीख नहीं सकती, ये तो मेरी बस की बात है ही नहीं। तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला, इस तरह बिहेव किया, मुझे यही फील हुआ। और फाइनली मैं बोली पैसा गया, लेकिन अगर मैं सीख नहीं पाऊँगी तो टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा। मैं 5 दिन में बंद कर दी, क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। कोई आपके पास सीख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो अपना सर आपको बेच दिया है। अगर मेरे पास कोई सीखता है तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको किसी तरह की बात बोल सकती हूँ, किसी भी तरह की बिहेव कर सकती हूँ और वो सहेगा, और ये सरासर गलत है। और मेरी ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा था, तो मैंने क्विट कर दिया और मैंने 6-8 महीने तक वहाँ देखी भी नहीं, सोची भी नहीं ड्राइविंग करने का। लेकिन फॉर्चुनेटली फिर मेरी हस्बैंड मेरे पीछे पड़े रहे कि नहीं अब सीख जाओ, आपकी काम के लिए काम आएगा। और एक दिन मैंने एक लड़की को देखी जो बिल्कुल लग रही थी सीधी सादी, और ज़्यादा मुझे ये नहीं लग रही थी कि वो कर सकती है, उसको देख के ये नहीं लग रहा था। बहुत छोटी दुबली पतली सी थी वो, और वो ड्राइविंग करते हुए मैंने देख ली और मुझे लगा अरे ये इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है, कोई भी कर सकता है, तो मैं भी कर सकती हूँ, आई विल ट्राई अगेन। तो मैंने फिर दोबारा ट्राई की, और जो दोबारा ट्राई की मैंने कोई प्रोफेशनल जो अच्छा ब्रांड शोरूम है, गाड़ी ब्रांड का शोरूम है, ऐसे संस्था के अंडर में, जैसे कि टोयोटा है, जैसे कि मारुति है, उनका खुद का ड्राइविंग स्कूल है। तो वहाँ मैं नहीं गई, बल्कि मैंने एक लोकल जो ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ली और वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। जो पहला दिन का एक्सपीरियंस था मेरी गजब का था, और धीरे धीरे 3 दिन में मेरी स्टीयरिंग हो गया था। वहाँ पे मेरी 3-4 दिन में मेरी स्टीयरिंग बिल कुछ भी नहीं हो पाया था, और वो सेम कंडीशन में मैं वहाँ छोड़ी थी, सेम कंडीशन में यहाँ मैं ट्राई किया, लेकिन मुझे 3 दिन को आ गया था। और उसके बाद मैं दूसरा बहुत जल्दी लर्न किया। रीजन सिर्फ यही था, वो जो बंदा मुझे सिखा रहा था मुझसे बहुत छोटा था उम्र में, लेकिन मुझे कभी भी मुझे मैडम बुला रहा था तो उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट का बड़ा ख्याल रखता था, कि मुझे मेरी गलती के पीछे नहीं पड़ता था कि आपने ये गलती किया, वो गलती किया, बल्कि वो आगे कैसे, अगर मैं एक गलती करती थी तो वो देखता था आगे अगर वो रिपीट होने की सिचुएशन आ जाता था तो मुझे होशियार कर देता कि मैडम आपको ऐसे करना है। बहुत ही पोलाइटली बात करता था, बहुत ही स्मूथ वे में समझाता था, मेरे पीछे बिल्कुल भी नहीं पड़ता था। और फिर उसका और एक ग्रेट क्वालिटी है जो मैं पूछ रही थी, क्योंकि मेरी पहले भी एक एक्सपीरियंस है ना, ऐसा एक इंसान ने मुझे बोला है और मुझे डर हो गया था, फोबिया हो गया था, मुझे लग रहा था कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हूँ ड्राइविंग में।
मैं ये बोल रही थी कि कहीं यहाँ पे मेरी मिस्टेक तो नहीं हुआ, वहाँ पे मैंने थोड़ा रॉन्ग एंगल लिया ना, और थोड़ा राइट ले सकती थी, वहाँ पे मेरी क्या गलती हुआ। मैं कंटिन्यूसली आई वॉज आस्किंग व्हाट वाज माय मिस्टेक्स, बट वो मुझे कभी भी मेरी मिस्टेक क्या है बोल नहीं रहा था। और दिन मेरी कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा कि वहाँ मैं बहुत जल्दी गाड़ी सीख गई, क्योंकि मुझे यही लगा कि मैं तो अच्छा चलाती हूँ। तो यही होता है सीक्रेट किसी को सिखाने का। उसकी गलती के पीछे एकदम पीछे मत पड़िए, उसकी मोरल डाउन मत कीजिए, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन मत कीजिए, उसको इंसल्ट करना सब किसी के सामने या इवन कोई नहीं है, आप अगर उसको इंसल्ट वे में बात करना, रॉन्ग बिहेव करना, बार बार उसी की गलती पे फोकस रखना नहीं है, सही नहीं है। तो मुझे जो वो बंदा सिखाया फाइनली, वो मुझे एक बात लास्ट में बोला, मैडम वाई यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट योर मिस्टेक्स, क्या गलती किया आपने, मैं तो वो नहीं देख रहा हूँ। मैं बोली क्या ये वो जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ क्या दैट्स ओके, ओके दैट मैम ओके, क्योंकि एवरीवन डज, जो भी आते हैं ना वो आपसे बड़े मिस्टेक करते हुए लोगों को हम देखें, तो आप गलती करते हैं, सबका गलती होगा, आपकी गलती बिल्कुल नॉर्मल है। और वो मुझे ऐसे फील करवाया, तो मैं बहुत जल्दी ड्राइविंग लेसन सीख ली। और मुझे धीरे धीरे हर जो गलती था ना, जो मैं सर उठाने का जो भी है टाइम के साथ सही हो गया। जब तक 1 महीना हो गया था तब तक तो मैं सीख भी गई थी और मेरी सारी गलतियाँ भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसी के पीछे पड़े रहना, गलती के पीछे, या दूसरों के सामने उसको इंसल्ट करना, इट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ टीचिंग। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरी लाइफ में अभी भी मेरी एक दोस्त के साथ बातचीत नहीं है। रीज़न यही है कि उसके हस्बैंड पब्लिक स्पीकिंग, लैंग्वेज एनहांसमेंट ये सब कोर्स पहले करते थे, उसके हिसाब से कि वो जानते थे। और जब मैं बोली कि मैं ये इसमें जाना चाहती हूँ पब्लिक स्पीकिंग में, तो वो बोली कि ठीक है तुम मेरी हस्बैंड के पास सीख सकते हो, क्योंकि तभी तो कोरोना था और ऑनलाइन सीखना था, या कोरोना से पहले, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकती हूँ, शायद कोरोना से पहले, यस। तो ऑनलाइन सीखना था, तो इट वाज ईजी। तो मैं बोली ठीक है, मुझे तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर में बैठ के सीख सकती हूँ। हमने स्टार्ट कर दिए, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं सीखने आई हूँ, ऑब्वियसली सीखने आई हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं है जो मैं सीखना चाहती हूँ, दैट्स द पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन वो अगर जो मुझे नहीं आ रहा है उसको अगर मेरी माइनस पॉइंट बना दिया जाए तो कैसे होगा, मेरे सामने वो मेरी कमजोरी बन जाएगा, तो मैं कैसे आगे जाऊंगी। वही हुआ वहाँ पे, क्योंकि जो पढ़ा रहे थे वो कैसे बिहेव कर रहे थे वो मुझे मैटर नहीं करता था उतना ज़्यादा, क्योंकि वो तो मेरी गलतियाँ कहें बोलेंगे ही कि नहीं तो। लेकिन एकदम किस वे में, कितना एंगल, मतलब मुझे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन की इशू थी, प्रॉब्लम थी, और अभी भी है। लेकिन वो मुझे क्या बोल रहे थे, वो मेरी मिस्टेक को बार बार रिपीट कर रहे थे, आप ये बोले वो, मतलब एकदम वो साउंड निकाल के बात कर रहे थे, जो कि, और उसके साथ साथ मेरी जो दोस्त थी उनकी वाइफ, मतलब जो मुझे सिखा रहे थे वो मेरी दोस्त की हस्बैंड, जब मुझे पढ़ा रहे तो मेरी दोस्त तो वहीं पे है ना, हस्बैंड वाइफ है, तो उसको पता चल रहा है कि वहाँ पे मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ या मुझे वो क्या सिखा रहे हैं। तो फिर उसको मतलब उसकी इंटरफेरेंस की कुछ ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, लेकिन हर सेशन में, हर क्लासेस में वो बैठती थी और वो मुझे मेरी मिस्टेक बोलती थी, तुमने ये मिस्टेक किया, क्योंकि उसके, मेरी दोस्त के सामने मेरा एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। हो सकता है उसके हस्बैंड को मैं जानती पहचानती नहीं थी, तो उनके साथ मैं सीखने आई हूँ, वहाँ पे मेरी ठीक है, मैं नहीं देखूंगी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन मेरी दोस्त के साथ तो देखना है ना, तो वो तो आउट ऑफ पिक्चर हो जाना चाहिए ना, चाहे साइड में बैठे रहे अपने हस्बैंड की, सामने नहीं आना चाहिए, मुझे मेरी गलती नहीं बोलना चाहिए। इवन मैंने वीडियो, तभी मेरी यूट्यूब चैनल हो चुकी थी और मैं वीडियोज़ बना के डाल रही थी, और मेरी वीडियोज़ का भी वो गलती निकाल के मुझे बोल रही थी कि तुमने ये जगह पे गलती किया। मैं तब तक बहुत ज़्यादा
गुरुज को सुन चुकी थी, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा कोर्सेज कर चुकी थी। मुझे ये पता चल चुका था कोई भी काम आसान नहीं होता। कोई भी स्पीकर उठा के देख लीजिए, उनकी शुरुआत टाइम पे वो अच्छे स्पीकर नहीं थे, वो भी गलतियाँ करते थे। कोई भी यूट्यूबर कोई यूट्यूब चैनल खोलता है तो शुरू में उसको दिक्कत होता है, बोलने में होता है ज़्यादा लोगों को। तो अगर मेरी एक लैंग्वेज है तो मेरी मातृभाषा नहीं है, इवन मातृभाषा में भी कोई 100% नहीं है। किसी भी दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो एक लैंग्वेज में 100% परफेक्ट है, सब कुछ जानता हो, मिस्टर नो वन हो। हम सभी में कोई ना कोई कमी है, हर लैंग्वेज में। लेकिन ये हमारी अच्छापन है, ग्रेट थिंकिंग है कि हम लर्न करना चाहते हैं, उसको बेहतर बनाना चाहते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए हमको? गुरु। अगर सही गुरु नहीं मिलेंगे, अगर गुरु जो सिखाने वाला वो सही नहीं होगा, वो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को और डाउन कर देगा, या आपको इंसल्ट करेगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखेगा। आजकल तो स्कूल मतलब आजकल का जो एजुकेशन में बच्चों को भी मना किया जाता है, उनको कोई रफ लैंग्वेज आप यूज़ नहीं कर सकते, उनको मार पीट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो मेंटली फिजिकली किसी भी तरह का हार्म ना हो, प्रेशर ना हो, वो इंसल्ट महसूस ना करे। इस तरह का हमारी एजुकेशन सिस्टम अभी बन चुका है। तो फिर हम तो ग्रोन अप थे, मैरिड थे, मेरी भी अलग एक फैमिली है, उनकी अलग फैमिली है। तो यहाँ पे मुझे वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि मेरी वीडियो को देख के वहाँ पे मिस्टेक, मैं अगर ये मिस्टेक के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी ना, अगर पूरा परफेक्ट होगा और इंतज़ार करती रहूँगी परफेक्ट होने के बाद मैं करूँगी, ऐसा कभी भी नहीं कर पाऊँगी। और कितने सारे लोगों ने अपने सपने को जी नहीं पाए, इसीलिए क्योंकि वो पहले परफेक्ट होना पाए, चाहे कि परफेक्ट हो जाए फिर स्टार्ट करेंगे, और कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाए। हम सबको पता है मिस्टेक के साथ हम आगे बढ़ते हैं, गलती के साथ हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई चीज़ मात देती है वो परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी हर चीज़ को मात देती है। हम अगर कंटिन्यूसली एफर्ट करते जाते हैं, सारी मिस्टेक एक दिन चली जाती है, और जो राइट वे ऑफ स्पीकिंग हो या किसी भी काम में हमको, उस काम में अगर हमको एक्सपीरियंस्ड होना है तो हम सिर्फ कंसिस्टेंसी मायने रखता है, ना कि परफेक्शन। जो परफेक्शन के पीछे भागते हैं वो फेलियर बन के रह जाते हैं। तो यही मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई उनके साथ, और मैंने क्विट किया। मैंने वो कोर्स नहीं ली, मैं दूसरे जगह में कोर्स करी। और लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ ऐसे बोल रहे थे, मतलब इनडायरेक्टली मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी शायद ये जो क्विट कर दिया तो वो बिहेवियर सही नहीं था, जो भी था। बट आई वुड से कि जब हम ग्रोन अप है अभी तो और बात ही अलग है। जब अगर आप बड़े बच्चों को सिखा रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, कभी भी किसी को इस तरह का शिक्षा ना दिया जाए कुछ भी, कि उसकी कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाए और वो ज़िंदगी में पंगु बन के रह जाए, अपंग हो जाए। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। एक सही टीचर अपनी जो स्टूडेंट की ज़िंदगी बदल सकता है, ज़िंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, और एक रॉन्ग टीचर ज़िंदगी में बहुत गहरा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इसलिए एक सही गाइडेंस, सही गाइड, सही दिग्दर्शक की ज़रूरत सबको है। और हम ऐसा दिग्दर्शक ना बने जो दूसरों की मजाक उड़ाए, दूसरों की कमियां निकालते, गलती पे फोकस करें। और एक एग्जांपल देके ये वीडियो को मैं एंड करना चाहती हूँ। अगर जो होता है ना मैनेजर, जो एक बॉस होता है और एक जो टीम मैनेजर होता है, जनरली उसके बारे में बोलूँगी, तो वो टीम को कैसे सबको सिखाता है, ऑब्वियसली उससे सीखते हैं। जो एक बॉस होता है ना, वो चिल्लाता है, चीखता है, गाली देता है, मिस्टेक निकालता है। लेकिन एक जो ट्रू मायने में जो मैनेजर होता है, जो आपका सीनियर होता है, वो क्या करता है? वो आपका हाथ को पकड़ता है
वहाँ पे जहाँ आप कमज़ोर हो, जो आप नहीं जानता है वो आपकी इमोशन के साथ कनेक्ट करता है, आपकी हाथ पकड़ता है, आगे आपको ले चलता है। वो चिल्लाता चीखता नहीं है, बल्कि खुद अच्छा करता है ताकि दूसरा उसको देख देख के सीखे, ना कि उसकी चिल्लाना सुन के। बॉस जो है ना, वो खुद सही, बहुत बार मैं ये देखी खुद सही नहीं होता, लेकिन दूसरों को बड़े आवाज़ में बात करता है या शिक्षा देता है। पहले तो एक टीचर को खुद को सही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जो हमसे लर्न करते हैं ना कुछ, वो हमको वॉच करते हैं, वो देखते हैं हम किस तरह चलते हैं, हम किस तरह बात करते हैं, हम किस तरह बिहेव करते हैं। तो अगर हम एक्टिव हैं उनके सामने, हम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है कंपनी के लिए, एक अगर सीनियर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा फोकस है उसके काम में, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाता, जैसे कि मोबाइल एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ना, उसको साइड में रखता है, खुद के काम को एक जिम्मेदारी के साथ निभाता है, तो उसके अंडर में जो काम करें वो खुद ही सीख जाएंगे देख देख के। उनके ऊपर चिल्लाने चीखने की इतना ज़रूरत नहीं है, बस उनकी गलती कहाँ है उनको पोलाइटली बताना और उनके हाथ पकड़ के आगे ले जाना, उनको मदद करना ऊपर उठने में। जो अच्छा कर रहा है उसकी एप्रिसिएशन होना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना, उसको रिकग्नाइज करना। जो बुरा कर रहा है, जो नहीं कर पाए, उसकी प्रॉब्लम क्या है फाइंड आउट करना। वाई इज़ नॉट एबल टू डू और सी इज़ नॉट एबल टू डू, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या करने से वो कर पाएगा, वो पॉइंट को ढूंढ के निकालना है, उसकी मदद करना है कि अच्छा ठीक है, ये अगर तुम्हें नहीं है, इसकी वजह से तुम्हें नहीं आ रहा है, अभी इसमें काम करो, तुम्हें आ जाएगा। दिस इज़ द राइट एटीट्यूड ऑफ ए टीचर। सारी टीचरों को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह सिखाओगे तो आपकी स्टूडेंट्स आपकी ज़िंदगी भर के लिए याद रखेंगे, वो आप उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पाओगे। आपकी वजह से हो सकता है लाखों लोग अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं।